जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान। संगीन मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह पूरी तरह यकसू हैं। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। उलमाए किराम आगे बढ़ें, तकसीम की सियासत के खिलाफ आवाज उठाएं। जेल से पेश कोई कर रहा हूं। हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रही हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह तासुर गलत है कि मैंने माफी मांग ली। 9 मई वाकयात पर इंसाफ चाहते हैं। अगर सीसीटीवी में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस निकले तो माफी मांगूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत की पूरी कोशिश है पीटीआई किसी तरह खत्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसील। It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। कानून के तहत 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाला रुकन किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी जमात में शामिल ना होने वाला रुकन आजाद तस्वुर होगा। आरओ के पास पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला रुकन भी आजाद तस्वुर किया जाएगा। कोई नशिस्त ना जीतने वाली पार्टी और मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। की बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मायूसी होगी, मायूसी होगी, मायूसी होगी। ठोक बजा के बजट पास हुआ था, ठोक बजा के सब इस पे खड़े होंगे। फैसल वारा की एक और सियासी पेशगोई दुरुस्त साबित। सेनेटर फैसल वारा ने कहा था, कानून में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई को मायूसी होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए मुशावरत जारी है, बहुत जल्द ऐलान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम का बोझ कम करने के लिए आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत करके जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल से मुशावरत हो रही है। कल सदर से इस मौजू पर बात हुई। कमेटियों के दरमियान मुलाकात में जल्द मुशावरत होगी। आर्मी चीफ खुद अपने साथियों समेत मुशावरत में शामिल हैं। आम आदमी महंगाई में पिस गया है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रूखी सूखी खाना होगी। खुदा करे यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, तवानाई शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली बोले, देख रहे हैं किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। हुकूमत की कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालिबात हमारे भी मुतालिबात। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी। हमारे मुतालिबात बहुत वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो,
तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना, मुतालबात की मंजूरी के लिए आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सों का बोझ कम करो, जागीरदार पर टैक्स लगाओ। अवाम हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक ही हैं तो मानने में क्या मसला है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी धरना जारी। फस्तायत खत्म करो, बरतानिया में नफरत की कोई जगह नहीं। इंतहा पसंद सफेद फार्मों के खिलाफ बरतानिया मुत्तहिद हो गया। हजारों अफराद नारा लगाते सड़कों पर निकल आए। लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टल में मुजाहिरे। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर मस्जिद पहुंच गए, मुसलमानों से इजहार यकजहती किया। केयर स्टार्मर ने कहा बलवाइयों को सख्त सजाओं से वाज़े पैगाम दे दिया। नस्ल परस्ती की बरतानिया में जगह नहीं। बरतानिया में बलवाइयों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल। लिवरपूल में पुलिस ने सुबह सवेरे छापा मारा, 2 मुल्जिमान को धर लिया। फौरी अदालत लगी, जज ने मुख्तसर समाअत की और सिर्फ 4 घंटे में मुल्जिमान को 2 साल 8 माह के लिए जेल भेज दिया। अदालत की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। तलबा ने बांग्लादेश को बचाया, मुस्तकबल नौजवानों का है। बांग्लादेश तलबा के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। वतन वापस आकर खुशी हो रही है। डॉक्टर यूनुस बात करते हुए आबदीदा हो गए। उबूरी हुकूमत के सरबराह ने कहा मुझ पर भरोसा और यकीन है तो किसी पर हमला ना करें। अब इस्तेहकाम के लिए काम करना है, आजादी की हिफाजत करनी है। ढाका एयरपोर्ट पर तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने डॉक्टर यूनुस का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। हसीना वाजिद का इक़्तिदार छोड़ना और भारत भाग जाना बांग्लादेश में मौशरती तकसीम का खात्मा नजर आ रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं शेख मुजीब का मुजस्समा गिरने से भारतीय मदद से जारी अवामी लीग का बयानिया खलीज बंगाल में डूबता दिखाई दे रहा है। मुत्तहिदा पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए खुशी का बायस है। जमात इस्लामी की क़यादत को फांसियां दी गईं, रज़ाकार लफ्ज़ की तौहीन की गई। इसी लफ्ज़ को बांग्लादेशी अवाम ने तमगे की तरह सजा लिया है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वजीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरम में अराजी के तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। पूरी कोशिश है कोरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम जावलिन थ्रो के फाइनल में आज एक्शन में होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा से एक कांटे के मुकाबले की तवक्को। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और एआवाइज ऐप पर बराह रास्त। अरशद तुम्हें करके दिखाना है। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक मेडल दिलाना है। कौम ने जावलिन हीरो से उम्मीदें बांध ली। कौमी क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की भी जावलिन हीरो के लिए नेक ख्वाहिशात। शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी को मेडल का यकीन। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को भी अरशद से मेडल की तवक्को। गुलकार अली जफर ने कहा अरशद मुझे पूरा यकीन है आप जीतोगे। मुल्क में कई साल से बस फोटो सेशन चल रहा है। पैसा और ताकत चंद हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं ये निजाम अदल और इंसाफ का नहीं, ये देने और लेने का निजाम है। कभी ये नहीं सुना मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन है। हमेशा मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें सुनी। हमने ये आज़ादी अपनी खुशहाली के लिए हासिल की थी, बर्बादी के लिए नहीं। यौम आज़ादी पर बताएंगे हम फर्द नहीं एक कौम है।
इमाम की 7 रोजा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान आमद। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और उलमा कराम से मुलाकातें करेंगे। फैसल मस्जिद में कल नमाज जुमा पढ़ाएंगे। इमाम मस्जिद नबवी लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात करेंगे। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम पाक फौज के जवानों और अफसरान की मुल्क के हिफाजत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद को खिराज अकीदत। GOC 26 डिवीजन मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मजार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से मजार पर फूल रखे। फहद हारून को वजीर आजम का मावन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात कर दिया गया। ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा, नोटिफिकेशन जारी। फहद हारून निगरान दौरे हुकूमत में भी मावन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन रहे। PDM दौरे हुकूमत में भी शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन बराए इत्तलात जिम्मेदारियां निभाई। फहद हारून वजीर आला संघ के भी मावन खुसूसी रह चुके हैं। एंटी करप्शन की हिरासत से फरार होने वाले MNA इम्तियाज चौधरी को मुल्तान एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है इम्तियाज चौधरी कतर फरार हो रहा था, नाम स्टॉप लिस्ट में था। इम्तियाज चौधरी 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब एंटी करप्शन की हिरासत से फरार हो गए थे। FIA ने माली बदउनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर PWD के DG समेत 9 अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। FIA का कहना है चीफ इंजीनियर जहीर अहमद बड़ाइच, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हयात मुर्तजा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहीरुद्दीन बाबर, चीफ इंजीनियर अनवरुल हक और 4 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला। साहिली इलाके कूची और मियाजाकी में सुनामी वार्निंग जारी। जापानी हुकाम का कहना है 1 मीटर तक बुलंद लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। To an indictment that was returned by a grand jury. So I don't have any discussions to speak to today, but we have been clear that the United States will continue to do what is necessary to protect our people, including former officials, from threats emanating from Iran. That continues to be the case, and beyond that, it's really a matter that I should leave to the Justice Department. आसिफ मर्चेंट पर फर्दे जुर्म क्यों लगी जानने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सवाल पर जवाब। कहा, अपने लोगों को खतरात से बचाने के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। ईरान से आने वाले खतरात से बचने के लिए भी जो जरूरी है करते रहेंगे। क्या ईरान को पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया गया है? इस सवाल पर तर्जुमान ने कहा वो इस मामले पर कुछ नहीं बता सकते। सऊदी अरब ने तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद अल खरेजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्माइल हानिया के कत्ल को इलाका इस्तेहकाम और अमन के लिए बराह रास्त खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जद्दा में OIC वज़राए खारजा इजलास से खिताब में फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहोनी फौज ने मजीद 27 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप इस्राइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। रफा की खैमा बस्ती में भी गोलाबारी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 39,007 हो गई। 91,700 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा के शुमाली इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया। यहूदी आबादकारों की जानिब से भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। ऑस्ट्रिया में दहशतगर्दी का खतरा। मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मंसूख। पुलिस ने मुमकिना हमले के इल्जाम में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। म्यूजिक कंपनी का कहना है हुकूमत के हमले से मुताल्लिक आगाह करने के बाद कॉन्सर्ट मंसूख किया।
इंग्लैंड के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नई किट लॉन्च कर दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नई किट जेब तन किए हुए शाहीन आफरीदी की तस्वीर शेयर की और लिखा, ईगल ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंच चुका है। शाहीन शाह आफरीदी मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट लॉन्च करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका मेडल्स की सेंचुरी के करीब। अमेरिका ने मजमूई तौर पर 96 तमगे हासिल कर लिए। 27 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन। चीन भी अमेरिका के पीछे, गोल्ड मेडल्स की तादाद 25 कर ली। भारतीय रेसलर अंतिम पंघल को पेरिस से डिपोर्ट करने का फैसला। अंतिम पंघल की बहन उनका एक्रेडिटेशन कार्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई थी। ओलंपिक से बाहर होने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। कहा, मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। भारतीय रेसलर को वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था।